नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुखराज प्रजापत आपका विधिक सलाहकार। दोस्तों, आज बात करते हैं समन ट्रायल और वारंट ट्रायल। समन ट्रायल अपराध और वारंट ट्रायल अपराध। समन ट्रायल अपराध जो होते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई अपराध हो जाता है या आपके हाथ से ऐसा कोई अपराध हो गया जो समन ट्रायल है, ऐसे अपराध में थानाधिकारी, अनुसंधान अधिकारी आपको थाना स्तर पर जमानत मुचल के भरकर आपको थाना स्तर पर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद अनुसंधान पूर्ण होने पर आपके विरुद्ध चालान, आरोप पत्र, चार्जशीट पेश होती है। ये तो है समन ट्रायल, जिसमें आपको थाना स्तर पर ही जमानत मिल जाती है और आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है। दूसरा है वारंट ट्रायल। दोस्तों, वारंट ट्रायल में अगर ऐसा कोई अपराध है जो वारंट ट्रायल से संबंधित है, उस वारंट ट्रायल में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने पर आपको आपके अधिकारों से सूचित किया जाएगा और आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके नज़दीकी परिवार के रिश्तेदार को दी जाएगी या आप जिस रिश्तेदार को देना चाहते हैं उस रिश्तेदार को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर अगर अनुसंधान अधिकारी आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता है या बरामदगी बाकी है या प्रकरण में आपकी पुलिस रिमांड आवश्यकता है, तब आपको वापस पीसी रिमांड पर भेजा जाएगा। अगर अनुसंधान अधिकारी उचित समझता है क्या इस प्रकरण में आपसे कोई पूछताछ या बरामदगी कोई शेष नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और वहाँ से आपको न्यायिक हिरासत, जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। इस दौरान जुडिशल कस्टडी के आदेश होते हैं, तब आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत का आवेदन पेश कर सकते हैं। जमानत के आवेदन पर जज साहब सुनवाई करेंगे और वो उचित समझते हैं प्रकरण की दृष्टि को, तथ्यों को देखते हुए, तब आपको जमानत मुचल के पेश करने के आदेश दिए जाते हैं, यानी कि आपकी जमानत के आदेश हो जाते हैं। ऐसे स्तर में न्यायालय में आप द्वारा जमानत और निजी मुचल का जो न्यायालय आदेश करे वो पेश किया जाता है और आपको जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इस स्तर पर भी एक चीज़ आती है, क्या प्रकरण चलेगा? जी हाँ, प्रकरण में केवल मात्र आपकी जमानत हुई है, प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी उस प्रकरण में आरोप पत्र, चालान पेश करने हेतु अनुमति चाहता है, अवसर चाहता है। उसको विधिक भाषा में इल्तबा, एक अवसर चाहना बोलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जमानत मुचलकों पर आपके अधिवक्ता द्वारा पेश करने पर, जमानती पेश करने पर, हस्ताक्षर करने पर आपको जमानत पर रिहा किया जाता है। और एक तथ्य उसमें यह अंकित होता है कि आप पेशी दर पेशी जब आपको कहेंगे आप उपस्थित होते रहेंगे और फिर जब अनुसंधान पूर्ण होता है तब आपके विरुद्ध आरोप पत्र, चार्जशीट, चालान पेश किया जाता है और फिर आपके विरुद्ध विचारण चलेगा। यह विचारण होता है वारंट ट्रायल, जिसमें आपकी गिरफ्तारी आवश्यक होती है, और समन ट्रायल जिसमें आपकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। थाना स्तर पर पुलिस गिरफ्तार करके
आपको थाना स्तर पर ही जमानत मुचलके पे पेश कर देते हैं। उसमें न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं रहती। और तीसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं सेशन ट्रायल। समन ट्रायल, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल दोस्तों वो प्रकरण होते हैं जो अत्यधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं और अपराध बहुत ही अलग और गंभीर तरीके से इस तरीके से होता है कि उसमें सेशन ट्रायल संबंधित धाराएं लगती हैं उस अपराध में, तब वो प्रकरण सेशन ट्रायल द्वारा विचारण चलता है। यहाँ पर सेशन ट्रायल में भी आपकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन इसमें एक और तथ्य है। सेशन प्रकरण में अगर आपकी गिरफ्तारी की जाती है और अगर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार करके पेश किया जाता है, तो सेशन प्रकरण में अक्सर अधीनस्थ न्यायालय जिसके समक्ष आपको 24 घंटे के भीतर पेश किया गया है, वो आपकी जमानत याचिका बिना किसी गुणावगुण टिप्पणी किए बगैर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होने से आपका खारिज किया जाता है। जी हाँ, ऐसे प्रकरण में केवल मात्र प्रार्थना पत्र सुन सकते हैं, लेकिन सेशन ट्रायल होने से आपका प्रकरण जमानत याचिका खारिज की जाएगी। ऐसी स्थिति में आप अधीनस्थ न्यायालय से जमानत के आदेश जो आपको खारिज किए गए हैं उसकी एक कॉपी यथासंभव न्यायालय आपको निःशुल्क आपके अधिवक्ता को देगा। आपका अधिवक्ता उस आदेश के विरुद्ध अपील कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से ऊपरी कोर्ट, सेशन न्यायालय, संबंधित सेशन न्यायालय भी हो सकता है, आपके संबंधित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भी हो सकता है, उसको सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय को अपील अधिकार दिए गए। वो आपकी जमानत याचिका पे वापस सुनवाई करेगा और न्यायालय उचित समझता है तो उस सेशन प्रकरण में आपको जमानत का लाभ दिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ होने पर, जमानत के आदेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय में आपकी जमानत मुचलके पेश किए जाएंगे जब तक चालान पेश नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्य रूप से प्रकरण के जो प्रथम सुनवाई वहाँ हुई है अधीनस्थ न्यायालय में आपके जमानत मुचलके पेश किए जाते हैं और जमानत मुचलके पेश करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जेल के ऊपर एक तहरीर भेजी जाती है, एक आदेश भेजा जाता है और साथ में आपका एक जमानत का जो निजी मुचलका है वो भेजा जाता है। जेल अधिकारी आपको उस पर हस्ताक्षर करवाएगा, अपनी मोहर सील लगवाएगा और आपको जेल से वो रिहा करेगा। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।